DGX It's 1:15 नया व्लॉग है। ड्यू टू सम इमरजेंसी मेरे को हॉस्पिटल आना पड़ा है, नॉट मेरी बट मम्मा की। मतलब मम्मा को जनरल चेकअप के लिए लाना पड़ा। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, बट शी वॉज जस्ट हाइडिंग इट समवेयर अराउंड जस्ट टू नॉट शो इट आउट टू अमायरा और मी। ऑल्दो आई तो न्यू इट, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता क्या चल रहा है घर में। एमी को नहीं पता तो एमी को ज़्यादा दिखाना नहीं था। आज मम्मा का थोड़ा सा पेन एकदम से, मतलब इन्फेक्शन हुआ है कुछ तो उनको, और आज पेन एकदम से एक्सीड हो गया, तो फिर उनको अभी हॉस्पिटल ले गए आए हैं। दैट्स इट भाई। अब मेरे को दिमाग में इसलिए इतना वो स्ट्रेस्ड आउट मैं चल रहा हूँ क्योंकि भाई घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, एंड आई हैव टू लुक आफ्टर इट बिकॉज पापा ऑफिस में होंगे, मम्मा मीटिंग भी जा रही है, तो फिर तब तो थोड़ा रिलैक्स रह रहा है। बट वैसे जब भी मम्मा घर में थोड़ी टेंशन रह रही है कि इश्यू ओके और नॉट, वो ये सबकी गालियाँ ही मेरे को खानी पड़ रही है कि मैं थोड़ा लेट तक सो जाता तो मेरे को खानी पड़ जाती गाली। बट कोई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। मम्मी और नानी जी गई हैं इमरजेंसी वार्ड, उनको मैंने उतारा, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। नाउ लेट्स जस्ट गो, देखते क्या सीन है। वही जेपी आए हैं जहाँ मैं एडमिट हुआ था, अभी जागते हैं, देखते हैं क्या हिसाब बैठता है। टेंशन नहीं लेनी यार, ऑल इज वेल, टेंशन नहीं लेनी, इन चीज़ों में कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो होगा सही होगा, अच्छे के लिए होगा, कुछ खराब या फालतू नहीं होगा। इसी मेडिकल इमरजेंसी से ऐसी कुछ चीज़ों में अगर तुमने सिचुएशन में फैमिली रिलेटेड अगर तुमने टेंशन ले ली ना, तो इंसान ना वहीं वीक पड़ जाता है। वही नहीं करना, बस टेंशन नहीं लेनी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट बोल के चलो, होता रहेगा सब अपने आप। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जिनका बोर्ड का रिजल्ट आया गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चाहे आपकी एक्सपेक्टेशन के बराबर ना आए हो या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हो, स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितना भी आया है तुमने अपना 100% दिया, तुम्हें बस वो रियलाइज़ करना तुमने मेहनत करी है उतने मार्क्स के लिए भी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो ड्रीम मार्क्स होते हैं। जिनके 70% आए और वो 90-80 की क्रेव कर रहे थे, बी हैप्पी कि तुम्हें जितने भी आए हैं। मेरे को जितने भी आते हैं मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट जो जिसके आ रहे, जैसे तुम्हारे 70 या 80% आ रहे हैं, वो मेरे लिए ड्रीम मार्क्स हैं। ये सोचो, मेरा अगर 50% आता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैंने एटलीस्ट अपना 100% दिया, वो 50% लाने में भी, ठीक है। तो जैसा भी रिजल्ट आया, बस ये है हमेशा याद रखना, तुम्हारी मेहनत की वजह से आया है और किसी की मेहनत नहीं लगी इसमें, सिर्फ तुमने ही मेहनत करी है, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट आया, वरना शायद ये भी नहीं आता। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, ओके, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अब इसी बात पे एक रील बना देता हूँ। गर्मी भी हो रही है, लेकिन बहुत तगड़ा बारिश का मौसम भी बैठ गया है, जो कि अच्छी बात है। आते हुए मैंने एक रील भी शूट कर ली थी गाड़ी में, एज यूजुअल रैंट, अगर वो कोई रैंट करना होता गाड़ी में फटाफट हो जाता, आइडिया क्लिक होता है। तो वैसे मौसम हो रहा है एकदम काले बादलों वाला, अगर बारिश हो जाए तो अच्छा थोड़ा मौसम वो बारिश, लेकिन हो उससे पहले मेरे को स्कूटी लानी पड़ेगी, चार्ज हो रही है मेरी स्कूटी। चार्ज तो हो गई है कब, मैं ये आलस खा रहा हूँ लाने में। अब उतरूंगा एक ही बार तो ले आऊँगा, या फिर किसी को बोलूँगा नहीं, खुद ही लेके आऊँगा। किसी को बोल दिया ना मैंने, अपने वाले तो है ही ऐसी स्कूटी तीतर बन के गायब कर देते हैं लोग, तो खुद जाके ले आता हूँ। अरे जब तक ब्लॉग रेंडर हो रहा है ना, तब तक ले ही आता हूँ यार, मैं क्या ही आलस। दीदी तब तक खाना परोस देगी, मैं तब तक स्कूटी उठा के लाऊंगा। लोबिया क्या होता है? छोटी बहन, हाँ तो दे दो। दाल वाल नहीं है? अरे यार कोई नहीं। और दीदी रिजल्ट, अच्छा हम तो ओपन वाले हैं, हमारा तो रिजल्ट आएगा अभी बहुत टाइम बाद हमारे में। वैसे कॉलेज से भी आज मेल आ गई है, हाँ जाने वाले दिन आ रहे हैं भाई जी, तो जाने वाले दिन आ रहे। दीदी कॉलेज की मेल आ गई है, बुलावा आ गया है, जाने वाले दिन आ रहे हैं वो सब मेरे भी। बस कुछ दिन की बात है, फिर फ्रेम चेंज हो जाएगा, फिर शायद से कॉलेज जाके कंसिस्टेंट डेली व्लॉगिंग भी शायद रुक जाए, फिर वीकली व्लॉगिंग, स्कूटी लेके आ रहा हूँ, फिर वीकली व्लॉग्स हैं या फिर मंथली व्लॉग्स हैं या फिर डेली हैं, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन जहाँ तक है, मैं पहले बता देता हूँ, जुलाई से नॉट फ्रॉम जून, जुलाई से ही होगा। जो जुलाई से 100% नहीं 50% चांसेस हैं कि डेली व्लॉगिंग रुक जाए। 50% चांस है कि डेली व्लॉगिंग रुक जाए। वो मेरे ऊपर ऑनेस्टली होगा कि मेरे को रोकनी, बट मैं आपको बता रहा हूँ 50% चांस है कि मैं रोक दूंगा। 50% जुलाई तक तो हो जाएंगे यार, 1100-1200 व्लॉग्स तो हो ही जाएंगे। हाँ नहीं, 1100 हो जाएंगे, 1100 व्लॉग्स हो जाएंगे जुलाई तक। बहुत है भाई, 1100 डेली व्लॉग्स किसी ने बनाए नहीं, हमने बना दिए भाई। मम्मा भगाने की फिराक में थी, मेरे को मम्मा के पास बैठा हुआ था, डॉक्टर ने कहा आप चले जाओ 5-10 मिनट बाहर चले जाओ, आपको वेन ढूंढने में, ये वो उनके लिए भी, पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल होगा मेरे लिए। मैंने अरे मम्मी को भाई हाथ से वेन निकालने में पता नहीं यार, घर वाला ट्रीटमेंट अस्पताल में भी मिल रहा है। मम्मा का और ही कुछ ऐसा, हर कोई मेरे को भगाने लग जाता है हर जगह से। रिस्पॉन्सिबल मेरे को कोई समझता ही नहीं आज के दिन। उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वंश भाई के ऊपर देनी नहीं है, उसको बिठाओ ही मत, भगा दो भाई। एडमिट कराना था, अब करा दिया इमरजेंसी से, वो एडमिट हो चुकी है नॉर्मल वार्ड में। स्वीट लिया और फ्लेक्स कर रही है मेरे ऊपर। मैंने ठीक है भाई, माता जी योर मनी, एवरीथिंग इज योर्स। मैं क्या ही बोलूँ इसमें, मैं गरीब आदमी, मैं तो ड्राइवर हूँ। अब शाम को आऊँगा इनको सामान देने, उससे पहले मेरे को अभी घर जाता हूँ, फिर घर क्या यहाँ से डायरेक्ट अपने डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाता हूँ, मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है।
और मेरे पुराने स्कूल के पास वैसी है, और पुराने स्कूल के पास अब मैकडी भी खुल गया है, मैकडी एकदम सामने है। तो जा तो एक मैकडी बर्गर खा लेते कोई दिक्कत ना है जी, 100% कोई दिक्कत ना है। जा तो एक बुर्गर खा लेते हैं, भूख भी लग रही बहुत तगड़ी। एक ये हो गया, चलो एक ये सौदा हो गया बर्गर का। और क्या बाकी सही है, मम्मा मस्त हंस रही हैं हो रही हैं। वो एडमिट तो होना ही था क्योंकि वो जो घर में जो दवाइयाँ हैं ना वो स्लो प्रोसीजर था और वो दर्द ज़्यादा था, तो मम्मा को ना इंस्टेंट क्योर चाहिए, इंस्टेंट पेन रिलीफ चाहिए कि पेन उनको ज़्यादा हो रहा था। दैट्स द ओनली रीज़न शी इज़ एडमिटेड। 1-2 दिन के लिए है बस, वो दवाइयों का प्रोसीजर है, वो खत्म हो जाए फिर चल है सारा मामला। मम्मा भी चले, वो देख के वो स्माइलिंग फेस देख के ना थोड़ा रिलैक्स हो गया मैं भी। ठीक है, पापा भी आए रखे थे, पापा के ऑफिस कलीग भी आ गए थे, नानी जी तो हैं ही यहाँ। शाम को जाके नानी जी और मम्मा के कपड़े ले आऊँगा, वरना शायद से ये भी हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में विड्रॉ हो जाए लोग। अच्छी बड़े तो केसेस हम तो चलते हैं कुछ खा के अपना डेंटल चेकअप करवाने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर वो होता रहेगा तो सही रहेंगी चीज़ें। सारा हो गया है, नीचे का भी शॉर्ट हो गया, बस एक ये गैप है नीचे का, ये नीचे वाली जो हल्की सी गैप रह गई ना कैनाइन, मतलब ये जो नीचे वाली तार सही हो रही है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन जो एक मेन है ये फिल करना है। अब मैं बताऊँ मेरे दांत पीले क्यों लगते हैं, जबकि है नहीं, कभी थे नहीं, लगते क्यों हैं? ब्रेसेस, अगर जिनके ब्रेसेस है वो रिलेट कर पाएंगे। भाई ब्रेसेस हो तो है ना, टीथ क्लीनिंग इतनी अच्छे से हो नहीं पाती। आप चाहे ब्रेसेस का स्पेशल ब्रश ले लो, कुछ भी ले लो, टीथ क्लीनिंग इज स्टिल नॉट ऑन द स्केल जो नॉर्मल विदाउट ब्रेसेस जो नॉर्मल ब्रशिंग में थी। ठीक है, उस लेवल की टीथ क्लीनिंग तो मिलना इम्पॉसिबल होता है। तो इट्स बेटर कि वो मतलब वो ब्रेसेस के चक्कर में इसलिए थोड़े दांत गंदे लगते हैं, जबकि हम ब्रश सब करते हैं उसके बाद भी। बट कांट हेल्प इट रियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रायली आई कांट हेल्प इट, रायली आई कांट। बट ठीक है जी, ठीक है, 100% ठीक है, कोई दिक्कत ना है जी। चलते हैं अब बैक टू साइरस बाबू। अब देखो मेरे पे गाड़ी थी और आपको पता मैं जाने को गाड़ी में भी जा लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ अट्टा, अगर आप नोएडा से हो, दिल्ली से, और आपको अगर अट्टा मार्केट पता तो आपको पता है वहाँ जाम कितना होता है शाम के समय। और अभी वैसे 5 बज गए और ऑफिस छूटने का नॉर्मली थोड़ा वो छूटने का टाइम हो गया, तो भीड़ होगी इस समय वहाँ। तो पहले गाड़ी की पार्किंग मिल भी जाए 70 रुपए 2 घंटे के, मेरे को सेंसिबल नहीं लगते। मैं कभी कभार दे देता हूँ जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, जब अर्जेंसी होती है, वरना मेरे को सेंसिबल 70 रुपए 2 घंटे के तो बिल्कुल नहीं लगते पार्किंग के। ठीक है, स्ट्रीट पार्किंग है, मैं 70 रुपए दूं, गाड़ी सेफ नहीं है, नॉट अ सेंसिबल चॉइस। और साइरस को मैं कहीं भी फुटपाथ पे चढ़ा के खड़ी कर सकता हूँ, 2 व्हीलर का यही फायदा है। तो 70 रुपए की देखो दिक्कत 70 रुपए की नहीं है। अब मैं गाड़ी फंस के इतनी देख के पहले जगह ढूंढूं, गाड़ी लगाऊं, उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो उसमें ना टाइम खराब होता है। तो टाइम बचाने के लिए साइरस है ही, और स्पीड तो साइरस में भी बहुत है, एक पंजे में ही ऊपर भागती है ये तो। और इसमें पैसे की बचत हो रही है, अगर हम उस नजरिए से भी देखें तो पैसे 70 रुपए बच रहे हैं। 70 रुपए में मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, 70 रुपए में मैं 2 पिज्जा पफ खा सकता हूँ मैकडी के, है ना। तो मतलब हर चीज से टाइम माइंडेड, मनी माइंडेड, एवरीथिंग होके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, साइरस में थोड़ी हवा कम है, लेकिन सह लेंगे, अभी हवा ही भरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज आए थे सर, जो मेरा वैसे इन जनरल मतलब मैम जो होती हैं वो तो देखती ही रहती है, जो मेरा जनरल चेकअप करती है, लेकिन सर जो हैं गौरव सर, जिन्होंने मेरे ब्रेसेस भी लगाए थे, जो बहुत मतलब टाइम पहले जब व्लॉग में आए थे स्टार्टिंग में एक बार, जिन्होंने करा था। तो अब पापा से मतलब पापा को इन्होंने इजीली कन्विंस कर लिया, मैम नहीं कर पाई जितना इन्होंने इजीली कर लिया। इस चीज़ के लिए लेज़र के लिए, क्योंकि मेरा दांत जो है फंसा हुआ है 3 महीने से। 3 एक्सरे हमने लिए, मंथली लेते हैं हम, ठीक है, एक्सरे। और मंथली एक्सरे में वो जो ऊपर वाला दांत है वो एक ही पोजीशन पे, ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, वो एक ही पोजीशन पे हल्का सा भी नहीं हिला है, वो अटक चुका है एकदम। कन्विंस हो गए, अब होगा लेज़र, लेकिन पेपरों के बाद है तो वैसे पेनलेस ही, ना दर्द होगा ना कुछ, बट होगा अब सीधा पेपरों के बाद। चलो ठीक है यार, एक टेंशन तो कम हुई। मम्मा की भी ज़्यादा टेंशन मैं ले नहीं रहा हूँ, पापा ने टेंशन मतलब सब सही है, टेंशन तो ले नहीं रहे, बट वो रहती तो यार, माँ तो मेरी है, एक ही माँ है मेरी। टेंशन तो हॉस्पिटल में है ऊपर से, तो टेंशन तो रहेगी। जितना भी मैं अपने आप को कन्विंस करूँ कि अरे वंश कुछ नहीं होता, सबसे हो जाए, सबसे हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे माँ तो मेरी है, टेंशन तो मेरे को ही होगी भाई, और क्या होगी। लगवा लिया पंचर, इधर ही कहीं था आगे की तरफ, एक पंचर लगवा के ख़त्म करो। फाइनली वी आर सॉर्ट ऑफ फ्री। लेकिन आज के दिन में अभी तक पहले एक तो प्रोडक्टिव दिन गया अच्छा खासा, दैट्स अ प्लस पॉइंट कि प्रोडक्टिव था, एक भी मिनट खाली नहीं था। दूसरा, आज के दिन में मैंने 2 टॉपिक्स पे बहुत काम करा, मैं बताता हूँ कौन से। स्टे हाइड्रेटेड। हाँ, तो पहली चीज जिसमें मैंने सबसे ज्यादा काम करा है वो है मेडिकल टर्म्स पे। ठीक है, मेडिकली मैंने आज बहुत ज्यादा काम करा है, चाहे मेरा डेंटिस्ट का हो गया, चाहे मम्मा का हो गया। सेकेंडली जो मैंने सबसे ज्यादा काम करा है वो है टायरों पे। गाड़ी के टायर की हवा कम करवाई क्योंकि बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अपने टायर में पंचर लगवाया, अपने टायर में हवा भरवाई। तो ये 2 चीजें हैं जिसपे आज मैंने सबसे ज्यादा फोकस करा है, अपार्ट फ्रॉम ईटिंग एंड ब्लॉगिंग। ये 2 सबसे प्रोडक्टिव चीज थी जिसपे मैंने आज अच्छे से काम करा है, सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव बट हो गया। और आज कॉलेज की भी एक मेल आई है, जाने के दिन आ रहे दोस्तों, जाने के दिन, बट हाँ कॉलेज की भी मेल आ गई है, जाने वाला हूँ मैं। मेरे जाने से पहले ये सारी चीजें क्यों होने लगती हैं यार, जाने से पहले इतनी सारी चीजें क्यों होने लगती हैं, बुरा लगता है यार फिर ऐसे टर्म्स पे छोड़ के जाना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कहाँ मोटू है? ये रहा मोटू, मोटू जा रहा है नीचे। बाय बाय मोटू, हगी
ओए हगी रह गई, बिना हगी के जाने नहीं दूंगा मैं, जाके देखा, हगी दे, हगी के बिना नहीं जाने देना, हगी तो अच्छी वाली। बाय दोस्त। छोटा मुंह बड़ी बात करूंगा, बट इंसान को जहाँ सुख मिल जाए ना, उसके लिए वही मंदिर हो जाता है। और हमारे लिए हमें जहाँ सुख मिलता है वो है हमारी माँ की गोदी में, और हमारी माँ हमारे पापा ही हमारे लिए मंदिर है। तो जब उनको कुछ होता है ना, दिल में लगती है कि यार शिट, मतलब कुछ बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम में है, मतलब उनको परेशान देखते ना, तो हम एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते। लाइक डॉटर स्टिल कैन समवेयर अराउंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस आउट, बट सन, जो लड़के हैं, जो अपने जो बेटे होते हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे, वो ना इतने इमोशंस एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते इजीली। उनके लिए ना मुश्किल हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि उनको ना फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है। शिट यार, ये अब मेरे को कहीं ना कहीं हैंडल करनी पड़ेंगी चीजें, आई नीड टू एक्ट मैच्योर एंड ऑल। तो ना मतलब it hurts but we handle it as boys. It's tough for us to express it because हमारी मेंटालिटी थोड़ी ऐसी, अगर हम एक्सप्रेस आउट करने में लग जाएंगे इमोशंस, फिर चीजें कौन हैंडल करेगा? चीजें भी तो एक इंसान को हैंडल करनी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई मेंट। मतलब मेरा कुछ गलत सेंस में नहीं था बोलने का, अगर मैंने कहीं गलती से कुछ गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा एक पॉजिटिव आउटकम के उसमें, इमोशन के उसमें था। तो भाई दिन की लास्ट विजिट भी दे दी हॉस्पिटल में। अब मम्मा सोने जा रही, नानी जी भी यही रुक रही है, मैं, नाना जी और पापा आए थे क्योंकि सामान भी देना था और एक लास्ट विजिट अभी देनी थी। अब कल आऊँगा मैं सीधा। काम मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए व्लॉग नहीं कर रहा मैंने बिल्कुल भी, तो मैं काम ही कर रहा हूँ, कभी इधर से उधर, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। ठीक है यार, अब ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई मतलब वो फॉरएवर का डाउट नहीं है ना कुछ है, ये करना ही पड़ेगा, ये ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और निभानी भी ज़रूरी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भाग नहीं सकता, ना मेरे को भागना है। तो मेरे दिमाग में तो एक तो क्वेश्चन ही नहीं आने चाहिए भाई कि और यार काम करना पड़ रहा है, ये करना। ऑब्वियसली आई हैव टू डू इट।